एसीआई के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अपना जो 7वां अध्याय है मध्यमय पुरुष है उभय लिंगम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखो, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। प्रथम पुरुष जैसे हिंदी में वह, वे दोनों, वे सब, ये क्या है? प्रथम पुरुष में आते हैं। हिंदी में ये अन्य पुरुष में आते हैं, यहाँ इनको प्रथम पुरुष में रखा गया है। वह, वे दोनों, वे सब, ये है, ये दोनों, ये सब। ठीक है। इनके अलावा मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष में युष्मत शब्द रूप रखा गया है, जैसे तुम, तुम दोनों और तुम सब। ये क्या है? मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष में हम दोनों, हम सब। ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये जो प्रथम पुरुष है इसको हिंदी में कहते हैं अन्य पुरुष। ठीक है। अब यहाँ पे मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं? अहम। हम दोनों आवाम, हम सब वयम। ओके। तुम को क्या कहते हैं? त्वम। तुम दोनों युवाम और तुम सब यूयम। तुम सब को क्या कहते हैं? यूयम। और वह, सह, तव, ते, वह, वे दोनों, वे सब, पुल्लिंग के लिए। और सा, ते, ता है स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है। पुल्लिंग के लिए अलग होता है, स्त्रीलिंग के लिए अलग होता है, नपुंसक लिंग के लिए अलग होता है, तत्ते, तानी। लेकिन यहां देखो, ये जो मध्यम पुरुष है, तवाम युवाम, तवम युवाम यूयम, इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए समान ही होगा, अलग अलग नहीं होता, इसीलिए इसको उभय लिंगम कहा गया है। ठीक है। जैसे यहाँ पे सह, सह का अर्थ होता है वह, पुल्लिंग के लिए। सा का अर्थ भी वह होता है, लेकिन किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ ये जो तुम है, ये पुल्लिंग में भी तोम होगा और स्त्रीलिंग में भी क्या होगा? तोम ही होगा। अब इन पुरुष के अनुसार यहाँ धातु रूप में भी होते हैं। ये प्रथम पुरुष है, पठती, पठता है, पठंती। ये मध्यम पुरुष है, पठसी, पठता है, पठत। ये उत्तम पुरुष है, पठामी, पठाव, पठाम है। और लकार कौन सा है? लट लकार है। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। ठीक है। 5 लकार है, लट, लिट, लोट, लंग, विधिलिंग। ठीक है। अब ये जो प्रथम पुरुष है इसका प्रयोग हमने पिछली क्लास में देखा था। सह, तौते, साते, ता, तत्ते, तानी। इनका प्रयोग इनके साथ में होगा, प्रथम पुरुष के साथ में होगा। यहां हम पढ़ रहे हैं मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष में कौन सी लाइन है? ये वाली, पठसी, पढ़ता है, पठत। तो तवम, युवाम और यूयम, इनका प्रयोग मध्यम पुरुष के साथ होता है। आपको ये याद रखना है, तवम, युवाम, यूयम, इनका प्रयोग किसके साथ होता है? मध्यम पुरुष की क्रिया के साथ में होता है। यहाँ पे उत्तम पुरुष में आएगा अहम, आवाम और वयम। इनका प्रयोग हमेशा ही उत्तम पुरुष की क्रिया के साथ में होता है। अहम के साथ में हमेशा पठामी ही आएगा, पठती नहीं आएगा। ठीक है। अब इसको याद कैसे करें? याद करने के लिए आप इनको उल्टा याद करो, यहां से याद करो इनको। उत्तम पुरुष में क्या आएगा? अहम, आवाम, वयम। ठीक है। अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष। त्वम, युवाम, यूयम, मध्यम पुरुष। और जो बच गए ना इनके अलावा, वो सारे कहाँ आएंगे? प्रथम पुरुष में आएंगे। बस यही एक तरीका है इनको याद करने का।
अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष, तवम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष होता है। इनके अलावा जो बच गए वो सारे किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में आएंगे। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। और लकार चाहे कोई भी हो, ये आवश्यक नहीं है कि वर्तमान काल, भविष्य काल, लिट लकार हो तो भी ये सेम ही नियम रहेगा। ओके, ठीक है। इनको मैं मिटा देता हूं, एक बार रुको। अब देखो, अब और विस्तार से समझते हैं इनको। एक मिनट। हाँ, देखो, हम पढ़ रहे हैं मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष के जो कर्ता हैं वो कौन कौन से हैं? त्वम, युवाम और यूयम। बस इतना ही याद करना है। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम का अर्थ क्या होता है? तुम सब। अब बस वाक्य बनाते चलो। जैसे तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्वम। ये लो त्वम। और इसके साथ में क्रिया हमेशा कौन सी आती है? मध्यम पुरुष। ये एक है, ये दो है, ये क्या है? दो से अधिक है। ठीक है, तो त्वम के साथ में एक वचन पटसी। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तो यहाँ पे तुम दोनों को क्या कहते हैं? युवाम, युवाम। और इसके साथ में क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचन। यह है ना, दो के लिए द्विवचन है, ये तीनों ही द्विवचन है। पठथ है, पठथ है आएगा हमेशा ही। और इसी प्रकार तुम सब पढ़ते हो, तुम सब को हम क्या कहते हैं? यूयम। और इसके साथ में क्या आ जाएगा? क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचन पठथ। समझ में आया क्या आपको? ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लो यहाँ पे ये जो लकार है, इसको हम बदल देते हैं किसमें? भविष्यत काल में। अच्छे से समझो इसको। जैसे मान लो ये हो गया लिट लकार। लिट लकार को कहते हैं भविष्यत काल, आने वाला कल। और ये कैसे बनेगा फिर रूप? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्येत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब इनके आप वाक्य बनाओ। देखो, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे। अब ये जो यहाँ पे क्रिया है, ये कौन से काल की हो गई? भविष्यत काल की। तुम पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे। तो भविष्यत काल, तो हम यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट, अब हम दिया हुआ है मध्यम पुरुष एक वचन, क्या बनेगा? पठिष्यसि। यही हमें समझना है। तुम दोनों पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे। तुम दोनों को क्या कहते हैं? युवाम, युवाम। और तुम दो हैं, तो द्विवचन में क्या बनता है? पठिष्यथः। क्या बन जाएगा? पठिष्यथः। और तुम सब पढ़ोगे, तो इसका क्या बन जाएगा? तुम सबको कहते हैं यूयम, यूयम। और क्रिया भी बहुवचन में, मध्यम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा? पठिष्येत्, यूयम पठिष्येत्। ठीक है। इसी प्रकार आप इनमें जैसे लोट लकार का भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे तुम पढ़ो, तो क्या बनेगा? त्वम पठ। उसके रूप अलग चलते हैं। इनमें आप लंग लकार का भी प्रयोग कर सकते हो भूतकाल के लिए, तुमने पढ़ा। ठीक है, त्वम अपठः बन जाएगा। विधिलिंग का भी प्रयोग कर सकते हो।
इस प्रकार ये बनते हैं। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। ओके, अभी हमने मध्यम पुरुष उभयलिंगम के बारे में समझा है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। वक्ता, बोलने वाला, जिससे बातचीत करता है उसे श्रोता अर्थात सुनने वाला कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको अभी समझाया है। बोलने वाला क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है, और जो सुनता है, जिससे कहा जाता है, वो क्या होता है? मध्यम पुरुष। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? याद रखिए, मध्यम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से होता है। अभी किया है हमने समान रूप से। जैसे त्वम, त्वम का अर्थ होता है तुम, स्त्रीलिंग के लिए भी तुम ही, त्वम ही होगा, और पुल्लिंग के लिए भी क्या होगा? त्वम ही होगा। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष में युष्मद सर्वनाम शब्दों के रूपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे त्वम, युवाम, यूयम। क्रिया का रूप धातु प्लस असी जोड़ना है। पटसी, पठता है, पठत। मध्यम पुरुष की क्रिया यही है। अब जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तुम बच्चे हो, तुम को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्वम। बच्चे को कहते हैं बालय है, बालक। असी हो, यह भी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, अस धातु। तुम दोनों बच्चे हो, तुम दोनों को क्या कहते हैं? युवाम, बालो, स्थ है। तुम सब बच्चे हो, यूयम, बाला है, स्थ है। ठीक है, तुम खाते हो, तो त्वम खादसी। तुम दोनों खाते हो, युवाम खादत है, और तुम सब खाते हो, यूयम खादत। ओके, इसी प्रकार ये अन्य उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। तुम खेलते हो, त्वम क्रीडसी। तुम दोनों खेलते हो, युवाम क्रीडथ है। तुम सब खेलते हो, यूयम क्रीडथ। तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथ है। तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। तुम लिखते हो, त्वम लिखसी। तुम दोनों लिखते हो, युवाम लिखत है। तुम सब लिखते हो, यूयम लिखत। तुम देखते हो, त्वम पश्यसि। तुम दोनों देखते हो, युवाम पश्यथ है। तुम सब देखते हो, यूयम पश्यत। तो ये मध्यम पुरुष की क्रिया है। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है। तुम नमस्कार करते हो, त्वम नमसी। तुम दोनों नमस्कार करते हो, युवाम नमथ है। तुम सब नमस्कार करते हो, यूयम नमथ नमथ। तुम पीते हो, त्वम पीपसी। तुम दोनों पीते हो, युवाम पीपथ है। तुम सब पीते हो, यूयम पीबथ। तुम कौन हो, त्वम कहसी। तुम दोनों क्या करते हो, युवाम किम कुरुथ है। तुम सब तैरते हो, यूयम तारथ। आगे क्या दिया हुआ है? तुम चित्र बनाते हो, त्वम चित्रम रचयसी। तुम दोनों चित्र बनाते हो, युवाम चित्रम रचयत है। तुम सब चित्र बनाते हो, यूयम चित्रम रचयत। ठीक है, कुछ नई धातुएं, जैसे क्री धातु का अर्थ होता है करना, त्रि का अर्थ होता है तैरना, रच का अर्थ होता है बनाना, अश का अर्थ होता है होना। ओके, इनको याद करना है, आप याद कर लें। तवम, युवाम, यूयम। पठसी, पठता है, पठत। प्रश्न उत्तर देखते हैं। सही का चिन्ह लगाना है। देखो, तवम खालिस्तान। अब देखो, तवम आया तो क्रिया मध्यम पुरुष की आएगी ना, और मध्यम पुरुष एक वचन, तो वो करोसी। क्या आ जाएगा? करोसी। ठीक है, पहला। दूसरा प्रश्न, युवाम किम। अब युवाम में आप बताओ क्या आएगा जल्दी से। युवाम के साथ में क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचन की आएगी, तो द्विवचन की क्रिया कौन सी है? ये भी नहीं है, ये बहुवचन की है, ये है कुरुथ है। पटसी, पठथ है, पठत, वैसे ही कुरुथ है। यूयम किम, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन, क्या आएगा? कुरुथ। बालय है किम, बालय है, बालय के साथ में क्या आएगा? एक वचन है, लेकिन बालय है यहाँ पे दिया हुआ है, किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, करोसी आएगा। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। पहला, तुम क्या कर रहे हो, ठेका है,
तुम दोनों क्या कर रहे हो, गए का है तुम सब क्या कर रहे हो, बालक क्या करता है। ठीक है, ये लो, हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न, उचितम मेलनम कुरुत, मिलान करना है। तो हम यहाँ पे क्रिया कौन सी आएगी, क्रिया के साथ में 6 नंबर यच्छसी, तुम देते हो। ताऊ, देखो श है, तवते, साते, ता, इनका प्रयोग प्रथम पुरुष में होता है ना, और तव का अर्थ होता है वे दोनों। प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया कौन सी है, 5 नंबर है, नमता है। युवाम, मध्यम पुरुष द्विवचन, तर्थ है तुम दोनों तैरते हो। स है वह, प्रथम पुरुष एक वचन, 3 नंबर, लिखती, वह लिखता है। यूयम, मध्यम पुरुष बहुवचन, 2 नंबर, हसत, तुम सब हंसते हो। ता है स्त्रीलिंग में वे सब, गायंती, वे सब गाती हैं। तो इनके नंबर लगा लो और स्क्रीनशॉट भी ले लो, ये दोनों ही आ जाएंगे, दूसरा और तीसरा प्रश्न दोनों का साथ में ही हो जाएगा। और तीसरे में पहला है त्वम, क्रिया कौन सी आएगी, क्रीड धातु की क्रिया लिखनी है हमें, तो क्या आएगा, क्रीडशी, त्वम के साथ में एक वचन। युवाम, त्रिधातु की लिखनी है, अर्थ है यूयम, नृत्य धातु की लिखनी है, नृत्यत, और आगे क्या दिया हुआ है, ते, गई धातु की लिखना है, गायंती, और लट लकार में है सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशानुसार वचन बदलकर वाक्य बनाइए। ठीक है, त्वम विद्यालयम गच्छसि, तुम विद्यालय जाते हो, बहुवचन में बनाना है, तो त्वम का बहुवचन क्या होता है, तुम सब, यूयम, और क्रिया बदलनी है, गच्छसि का बहुवचन क्या हो जाएगा, गच्छत, यूयम विद्यालयम गच्छत। अब इनको एक वचन में बदलना है, यूयम भोजनम खादत, तुम सब भोजन खाते हो, तो त्वम भोजनम खादसी, तुम भोजन खाते हो। त्वम क्रीडसि, तुम खेलते हो, बहुवचन में बदलना है, यूयम क्रीडत। यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या कर रहे हो, द्विवचन में बदलना है, द्विवचन में युवाम, तुम दोनों, किम कुरुत, किम कुरुत है, यहाँ विसर्ग लगाना नहीं लगे हुए हैं, यहाँ विसर्ग लगाओ और स्क्रीनशॉट ले लो, 4 नंबर। ओके, ठीक है, 5वां प्रश्न, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितानि शुद्धानि कुरुत, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदों को शुद्ध कीजिए। देखो त्वम के साथ में पठती दे दिया, आएगा क्या, पठसी, तुम पढ़ते हो। सह के साथ में पठसी दे दिया, आएगा क्या, पठती आएगा। ठीक है ना। युवाम के साथ में गायंती दे दिया, आएगा क्या, गायत है। यूयम के साथ में कुरुथ है दे दिया, आएगा क्या, कुरुथ। त्वम के साथ में अस्थि दे दिया, आएगा क्या, अशी। युवाम के साथ में गच्छति दे दिया, आएगा क्या, गच्छत है। ये लिखो आप, इनके अर्थ मैं बता देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। तुम पढ़ते हो, वह पढ़ता है, तुम दोनों गीत गाते हो, तुम सब क्या कर रहे हो, तुम बालक हो, तुम दोनों विद्यालय जाते हो। ठीक है, अब नीचे रचनात्मक कार्य भी किए हुए हैं, आपके पास बुक है तो उनमें भर सकते हैं। ये देखो, ओके, इस प्रकार अपना अध्याय हुआ पूर्ण। धन्यवाद।